मामले में आज हाईकोर्ट ने उनकी पूरी फैमिली के खिलाफ जो 15 जुलाई को एक एफआईआर किया था सूरजपाल वगैरह ने, उसको स्टे कर दिया है और उसको स्टे कर दिया है और ये कहा है कि, और ये इस ग्राउंड पे स्टे हुआ है कि जो केस इन लोगों के खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ वहाँ पे जुलाई में, वो एक फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट के बेसिस पे हुआ, जिस रिपोर्ट के ऊपर कोई रिलायंस नहीं प्लेस किया जा सकता, इसलिए कि वो रिपोर्ट गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, और जो ट्रैवल तरीका है रिपोर्ट मंगाने का, जो भेजने का तरीका है, उस तरीके से अलग वो रिपोर्ट मंगाई गई और उस तरीके से उसको नहीं भेजा गया जो रूल्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उसके ऊपर रिलायंस नहीं प्लेस किया जा सकता इसी ग्राउंड। और ये ही बेसिस है, फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट ही बेसिस है इस एफआईआर को लिखाने की। दूसरी चीज़, ये रिपोर्ट 9.5 महीने बाद लिखाई गई। 9.5 महीने बाद रिपोर्ट अगर लिखाई जाती है तो उसका रीज़न इनको देना चाहिए, क्यों नहीं लिखाया, क्यों देर में लिखाया। तो उसमें ये कहते हैं कि साहब हम डर गए थे, तो डर गए थे अगर, तो 9.5 महीने तक डरे रहे, तो अब डर कैसे ख़त्म हो गया? क्या सिचुएशन चेंज ऐसी आई कि आप डरे हुए थे तो अब आपकी सिचुएशन चेंज हुई तो आप डर से बाहर निकल आए। जो फॉरेंसिक साइंस लैब का जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि जब पुलिस ने जो मटेरियल वहाँ से ट्रांसफार्मर के बाहर से सीज किया, कहते हैं कि हमने 2 किलो सीज किया, जो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, और जब वेटनरी हॉस्पिटल पहुँची तो बताया कि साहब वो 5 किलो हमारे पास पहुँची। तो ये रास्ते में 2 घंटे के अंदर 2 किलो से 5 किलो कैसे हो गया? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरी बात, वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसने ये दिया कि साहब ये बकरे का गोश्त है। गाजियाबाद के वेटनरी हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दिया कि ये बकरे का। उसके बाद मथुरा लैब भेजा गया। जब मथुरा लैब भेजा गया तो हॉस्पिटल से, वेटनरी हॉस्पिटल से प्लास्टिक कंटेनर में भेजा गया इसको, जो नहीं भेजा जाना चाहिए, इसलिए कि रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि शीशे के जार में भेजा जाना चाहिए। प्लास्टिक कंटेनर में भेजा और जब वहाँ पहुँचा मथुरा वाली लैब में तो वो शीशे के जार में निकला। तब सवाल ये, रास्ते में क्या बदला गया? इसका मतलब ये कि किसी भी स्टेज पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसी रिपोर्ट के ऊपर क्यों यकीन किया जाए।